to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. Today we will be starting with part 2 for BPCC 107 का unit number 3 that is self and its processes. आज के इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कोई भी हम कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं, वो है मैनेजमेंट इंप्रेशन, मैनेजमेंट थ्योरीज ऑफ सेल्फ, प्रेजेंटेशन सेल्फ या फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन की टैक्टिक्स, एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ प्रेजेंटेशन. इससे पहले के टॉपिक्स हम पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर अप कर चुके हैं एंड प्रीवियस यूनिट्स आर आल्सो पोस्टेड. I will be attaching the playlist of this particular BPCC 107 description box में. You can check it out. Also, there is a Telegram channel of mine where you can join for PDFs, updates and stuff. And if you have any sort of doubt, do feel free कि आप comment section के अंदर अपने doubts post कर सकें. I am very convenient and open to your doubts and stuff. I will be replying them back. And if you have certain things जो बहुत ज़्यादा personalized है, you can mail me through my mail ID. Everything has been attached in the description box. Also, if you find the session worth it, you can like, subscribe and share. Okay, now let's begin with today's session and see what exactly is the management impression. Okay, so impression formation या फिर impression के बारे में हमने last session के अंदर पढ़ा था. अभी हम इसके आगे चलने वाले हैं and I hope कि आप पहले से briefing या previous sessions को देखकर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं. सो इम्प्रेशन फॉर मैनेजमेंट जो होता है इज बेसिकली ऑल अबाउट कि आप इम्प्रेशन कैसे मैनेज करते हैं. जो आपने इम्प्रेशन फॉर्म कर चुके हैं अपने ग्रुप के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने एक लाइक एरेना के अंदर जहाँ पर आप अपना इम्प्रेशन बनाना चाहते थे लोगों के सामने, अब वहाँ पर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं. सो इम्प्रेशन मैनेजमेंट इज बेसिकली द फाइन आर्ट ऑफ लुकिंग गुड. क्योंकि हम इम्प्रेशन वहीं पर बनाने की कोशिश करते हैं वेर वी नीड टू बी मोर अपीलिंग टू द पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप, जिस भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट है. सो अभी हम क्या देखते हैं, द डिजायर टू मेक फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन अदर्स इज स्ट्रॉन्ग. हमें पता है जब हमें अपना इम्प्रेशन किसी के ऊपर बनाना है, एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़नी है, उसका जो डिजायर है हमारे अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो मोस्ट ऑफ अस डू आवर बेस्ट. तो हम हमेशा अपना बेस्ट करते हैं सो दैट के सामने वाले बंदे के अंदर हमारे बारे में एक पॉजिटिव, एक एनकरेजिंग इम्प्रेशन बने. ठीक है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर इम्प्रेशन मैनेजमेंट को हम सेल्फ प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कि कैसे हम अपने आप को, अपनी एक छवि सामने वाले के जो है रखते हैं. सो इम्प्रेशन मैनेजमेंट या फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन to describe these efforts to make good impression on others, and result of their research on such efforts suggest that they are worthwhile. तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारी ना स्टडीज होती हैं जो बताती हैं कि कैसे हम एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं. और इम्प्रेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना जो इम्प्रेशन आपने एक बार बनाया है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, और एक चीज ये भी है कि स्टडीज और रिसर्चेस ये भी बताते हैं कि व्हेन वी पुट कॉन्टिन्यूअस एफर्ट अपने इम्प्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए, किसी के सामने हम कंटिन्यूअसली अपना इम्प्रेशन पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, एफर्ट्स डालते रहते हैं, वो वर्थ इट होता है. बिकॉज उससे हमारा जो गोल है कि हमें अपना इम्प्रेशन पॉजिटिव रखना है या एक डिजायर्ड इम्प्रेशन किसी के ऊपर छोड़ना है, वो बना रहता है. ठीक है, सो द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर बूस्टिंग देयर इमेज फॉल इन 2 कैटेगरीज. दो तरीकों से आप, दो मेन कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप क्या देखते हैं कि आप अपना जो इमेज है या इम्प्रेशन है वो कैसे बना पाते हैं, या फिर क्या टेक्निक्स रहेंगी. पहला है सेल्फ एनहेंसमेंट. सेल्फ एनहेंसमेंट में क्या होता है, आप यहाँ पर एफर्ट्स लगाते हैं टू इंक्रीज देयर अपील टू अदर्स. मतलब कि द इंडिविजुअल अपने सेल्फ के बारे में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे कि आप सामने वाले के लिए अपीलिंग हो जाए. ठीक है, सेकंड है अदर एनहेंसमेंट्स. अदर एनहेंसमेंट्स क्या होता है, these involve the effort to make the target person feel good in various ways. या तो होगा कि आप खुद को अपने अपने आप को सामने वाले बंदे के अपीलिंग बन के दिखाएंगे, अच्छा पॉजिटिव बन के दिखाएंगे, जैसे आप उस पर्टिकुलर इंप्रेशन को रखना चाहते हैं वैसे. या फिर दूसरा है कि आप सामने वाले बंदे को हर एक सिचुएशन में बहुत ही पॉजिटिव लेके चलेंगे, उसको खुश रखेंगे और उसको हर एक सिचुएशन उसके लिए उसकी जैसी होगी जैसे वो डिजायर करता है, सो दैट कि वो खुश रहे,
सेटिस्फाइड रहे, और सर्टेनली हर एक सिचुएशन में जहाँ पर आप उनके लिए एफर्ट करते हैं कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से एनकाउंटर कर पाए, एट द एंड वो आपका इंप्रेशन पॉजिटिव उनके ऊपर जाएगा। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ एनहेंसमेंट, अगर हम बात करते हैं सेल्फ एनहेंसमेंट की, the strategies include effort to boost one's physical appearance through style of dress, personal grooming, and the use of various props. हम क्या देखते हैं, अगर हमें सेल्फ एनहेंसमेंट की बात करनी है, जहाँ पर हम अपने आप को अपीयरिंग बन के दिखाते हैं सामने वाले बंदे के, तो हम उसके अंदर अपने ऊपर मेहनत करते हैं। हम अपनी अपीयरेंस को अच्छा दिखाएंगे, ड्रेस ड्रेस सेंस को या अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, या सामने वाले इंडिविजुअल के हिसाब से थोड़ा और उसको पर्सनलाइज कर देंगे, या फिर हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज करके, जैसे कि अपना आई ग्लासेस और स्टफ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज को यूज करके अपने आप को और अपीलिंग दिखाएंगे, और पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे, अपने पर्सनालिटी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आएंगे। तो ये सारा सेल्फ एनहेंसमेंट में आ जाएगा। एडिशनल टैक्टिक्स टू सेल्फ एनहेंसमेंट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू डिस्क्राइब वनसेल्फ इन पॉजिटिव टर्म्स। हम अपने आप को सामने वाले बंदे के हमेशा जब भी अपना डिस्क्रिप्शन देंगे, अपना एम्फेसिस डालने की कोशिश करेंगे, हम बहुत ही पॉजिटिव और अपीलिंग वर्ड्स को यूज करेंगे, सो दैट कि हम उसके सामने पॉजिटिव इमेज बना पाए। अगर हम बात करते हैं अदर एनहेंसमेंट की, तो यहाँ पर क्या होता है, द इंडिविजुअल यूजेस डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट टेक्निक्स टू इंड्यूस पॉजिटिव मूड्स रिएक्शन टू अदर्स। मतलब सामने वाले बंदे के मूड को और पॉजिटिवली एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप फ्लैटरिंग करेंगे, और यू वुड बी प्रॉमिसिंग इन योर सेंटेंसेस कि आप बहुत ही फुलफिलिंग हैं, अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें आप यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, अ पर्सन, अ साइकोलॉजिस्ट, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पीपल ऑफन शोज डिफरेंट साइड्स ऑफ देमसेल्व्स टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कि हम सबको पता है, हमारा सिर्फ एक ही इमेज, एक ग्रुप के अंदर जो हमारी एक इमेज बनी हुई है, वो हमारे हर एक ग्रुप या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। ठीक है। यंगस्टर्स हु आर डेम्योर एंड ओबीडियंट बिफोर देयर पेरेंट्स, टीचर्स, मिसवेयर एंड स्वैगर इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स। हो सकता है, अगर आप क्या देखते हैं, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो अपने ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा कूल बनने की कोशिश करते हैं, और अप्रोचेबल बनने की कोशिश करते हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स उनके पास होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन वहीं पर वो अपने पेरेंट्स के सामने बहुत ही ओबीडियंट बच्चे बन जाते हैं, जहाँ पर वो उतना कूल, वो ज्यादा फेथफुल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, और क्या कहते हैं कि अपने जो वो स्वैग वाली साइड है, वो पेरेंट्स को नहीं दिखाते हैं, बिकॉज हो सकता है कि वो बदतमीजी मानी जाएगी। तो ऐसे करके हम क्या देखते हैं कि देर आर डिफरेंट इमेजेस जो कि हम बिल्ड करते हैं अपने अलग अलग ग्रुप या अलग अलग लोगों के सामने। वी यूजुअली टॉक एज इफ देयर इज अ सिंगल सेल्फ विच इज स्टेबल एंड वेल डिफाइंड। हम हमेशा ना इस हिसाब से बात करते हैं, अपने जिस भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम पार्ट हैं, हम वहाँ पर ऐसे बात करते हैं कि हम, हमारी जो इमेज आप देख रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल है, हम ऐसे ही हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, हमारे फैमिली सिबलिंग्स के, हम फैमिली के सामने अलग होते हैं, पेरेंट्स के सामने अलग होते हैं, सिबलिंग के सामने अलग होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के जो कोलीग्स हैं या फिर पीयर्स हैं, उनके सामने अलग होते हैं, फिर एक बॉस या पावर वाले कोई होल्डर होगा सामने आपके, तो आप उसके सामने अलग होंगे। तो आप क्या देखते हैं कि हमारी जो इमेज है या हमारा जो सेल्फ है, वो बहुत ही डायनेमिक है, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप चेंज होता है। पर यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि आपकी जो ये इमेज आप बना रहे हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों के सामने, ये सारे आपके रियल इमेज के ही पार्ट है। वो सारी डायनेमिक्स, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी सारी पर्सनालिटी की टाइप, वो सब आपकी रियल इमेज के ही पार्ट है। वो कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोगों के सामने आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे रखना चाहते हैं, और कुछ लोगों के सामने नहीं रखना चाहते। ठीक है। बट सोशल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू थिंक ऑफ सेल्फ। पर सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें अपने सेल्फ को, अपने जो सेल्फ की जो आइडेंटिटी है, उसको सिर्फ एक स्टेबल आइडेंटिटी या फिर सिर्फ एक आइडेंटिटी समझकर नहीं चलना चाहिए। हमें अपने आप को मल्टी सेल्फ्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, बिकॉज हमें पता है हम हर अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग सेल्फ्स लेकर चलते हैं। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट इसी बात के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है कि आप अपने आप को मल्टीपल सेल्फ्स के अकॉर्डिंग लेकर चलें,
ठीक है, बिकॉज उससे आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी अडेप्टेबल बन जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी उतनी ज्यादा अच्छे से ग्रूम होने लग जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना आप प्रेजेंट तो अलग अलग पर्सनालिटीज और इमेजेस कर रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर आप उतना क्लियर फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर दिखने लग जाते हैं। तो इट इज अप्रोप्रिएट कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, थिंक करें और इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेकर चलें। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, स्क्लेंकर हैज टर्म्ड इस पर्टिकुलर चीज को, अभी तक जो हमने पढ़ा, स्क्लेंकर ने इसको 1980s के अंदर बोला था, एक टाइटल दिया था कि इसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट। और इसकी एक डेफिनेशन उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अटेम्प्ट टू कंट्रोल इमेजेस दैट आर प्रोजेक्टेड इन रियल एंड इमेजिन्ड सोशल इंटरैक्शंस। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका एक कॉन्शियस, या तो आप बिल्कुल समझ के बिल्कुल प्रेजेंट माइंड के साथ कॉन्शियसली, या फिर आप अनकॉन्शियसली एक ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं जहां पर आप अपनी इमेजेस को कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरैक्शन के हिसाब से। आप एक कैसे सर्कल के अंदर या ग्रुप के अंदर इस टाइम पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ्स को जो है कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। इसको वो बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। When their images deal with some aspects of self, we call the process of self presentation. एक सिचुएशन, एक ऐसा एरिया जहां पर आपको अपना सेल्फ, अपने इमेज को दिखाना होगा, तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ प्रेजेंटेशन। मतलब कि इंप्रेशन मैनेजमेंट के अंदर आप एक तरीके से अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, आई होप कि अब ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा। सारी जो पॉइंट्स हैं सब कुछ आपके बुक के अंदर से हैं, एक बारी रीड कर लेना इसके बाद। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं कि थ्योरीज क्या हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन को लेकर। What all are the theories related to self presentation? हम क्या देखेंगे, तीन थ्योरी देखने वाले हैं इसके अंदर। तो each of these three theories of self presentation एक कॉमन बात के ऊपर एग्री करती हैं। तीन थ्योरीज देखेंगे और तीनों की जो कंक्लूजन है वो मैंने पहले डाल दिया है, ना कि एंड में। तो मैं पहले आपको तीनों थ्योरी का कंक्लूजन दिखा रही हूँ उस स्लाइड के ऊपर, और फिर आप तीनों थ्योरी देखेंगे और फिर आप एनालाइज करना कि जो हमने पढ़ा था वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हर एक जो तीन थ्योरी अभी आप पढ़ने वाले हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन को लेकर, जिसके अंदर आप अपने सेल्फ के बारे में अपनी इमेज एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इन तीन थ्योरी के अंदर ये तीनों थ्योरी कॉमन फैक्ट, एक कॉमन बात के ऊपर एग्री करती है दैट अदर पीपल आर फॉर्मिंग इम्प्रेशन ऑफ अस। हमारा एक इम्प्रेशन सामने वाले बंदे के अंदर बन रहा है, ठीक है, एंड आर यूजिंग दीज इम्प्रेशन टू सो गाइड देयर इंटरेक्शन विद अस। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इम्प्रेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं वो सामने वाले बंदे के अंदर या ग्रुप के अंदर बनता है, उनके माइंड के अंदर आपका वो इम्प्रेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एट द एंड हमारी और सामने वाले बंदे की जो इंटरेक्शन है, हमारी जो कन्वर्सेशन होने वाली है या हमारा जो रिलेशनशिप होने वाला है, वो हर चीज आपके उस इम्प्रेशन के आधार पर आगे चलेगा जैसा आप इम्प्रेशन बनाने वाले हैं। ओके, ये बहुत ही जनरल बात है, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि जैसे हम अपना इंप्रेशन बनाते हैं, सामने वाला बंदा जैसे बनाता है, हमारी सारी इंटरेक्शंस उसके सेंट्रिक हो जाती है, उसी के आधार पर सारी चीजें चलने लगती हैं। फर्दर आप एक और चीज देखेंगे कि हर एक जो थ्योरी आप पढ़ने वाले हैं, अभी तीन थ्योरी पढ़ेंगे सेल्फ प्रेजेंटेशन को लेकर, ईच थ्योरी ऑल्सो पॉइंट्स टू वेराइटी ऑफ टैक्टिक्स। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को पॉइंट आउट करने वाले हैं जो कि इंडिविजुअल्स यूज करते हैं अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली आप कुछ टेक्निक्स को ये हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आप अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन को सामने रखते हैं, अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, अब हम एक एक करके थ्योरीज देखते हैं। तीन थ्योरी है, बहुत ही इजी है और क्रिस्प करके लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये जो थ्योरी है, अभी आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन की थ्योरीज की बात कर रहे हैं, जहां पर आप देखते हैं कि हम अपनी इमेज बनाने की बात करते हैं एक ग्रुप के अंदर। जैसे सेकंड, हम्म
अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सेल्फ के बारे में हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट दीज थ्योरीज। ठीक है, सो फर्स्ट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये दी गई है बाय कूले एंड मिड। ठीक है, उन्होंने कहा है दे हैव स्ट्रेस दैट पार्टिसिपेंट्स इन सोशल इंटरैक्शंस, जब कभी भी हम सोशल इंटरैक्शंस करते हैं, सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप्स के बीच में अपना इंटरैक्शन होता है, तो वहां पर जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सोशल इंटरैक्शंस का, दे ट्राई टू टेक रोल ऑफ अदर्स, वो दूसरों का रोल लेने की कोशिश करते हैं, एंड सी देमसेल्व्स एज अदर्स। सी बेसिकली सोशल इंटरैक्शनिज्म में क्या कहते हैं कि एज अ पर्सन, अगर मैं ग्रुप के अंदर इंटरैक्शन करती हूँ, तो मैं अपने बारे में क्या सामने वाले लोगों के अंदर धारणा है, क्या वो मेरे बारे में समझते हैं या कैसे वो मुझे देखते हैं, मैं उनके शूज में उनकी समझ के अकॉर्डिंग अपने आप को विजुअलाइज करने लग जाती हूँ। दिस प्रोसेस हेल्प्स देम टू नो हाउ दे अपीयर टू अदर्स, कि मैं सामने वाले बंदे के नजर में कैसे दिखती हूँ। जब मैं ये पता करने लग जाती हूँ सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू, और वैसे अपने आप को प्रेजेंट करने लग जाती हूँ, ठीक है, इट बेसिकली गाइड्स हाउ आई वुड बी हैविंग माई सोशल बिहेवियर। ठीक है, रिजल्टेंट दिस प्रोसेस हेल्प्स देम टू नो हाउ दे अपीयर टू अदर, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम सामने वाले बंदे की नजर में कैसे हैं, वो हमारी क्या इमेज बना के रखा है। एंड सर्टेनली लॉन्गर रन के अंदर इट विल बी गाइडिंग आवर सोशल बिहेवियर, हमारे सोशल बिहेवियर को ये गाइड करने वाला है, और रिजल्टेंट हमारे आगे का सारा प्रोसीजर इसके ऊपर आधारित रहेगा। बाय टेकिंग द रोल ऑफ अदर्स, जब हम दूसरों का रोल लेते हैं, अ पर्सन कैन चूज द राइट क्लोथ्स एंड द राइट स्पीच पैटर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अगर हम एक बार ही समझ लेते हैं कि सामने वाला एक इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी है, अगर बी अपने आप की इमेज समझने की कोशिश करता है ए के अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर के अंदर जो बी होगा वो अपनी हर एक चीज को मोल्ड या शेप करने लग जाएगा कि ए कैसे चाहता है। ठीक है, मैं अपनी क्लोथिंग से लेकर अपने बोलने के तरीके को, हर एक चीज को ए के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये हो गए पुराने एग्जाम्पल। आज के टाइम पे आप राहुल गांधी को ले लीजिए और नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, वो क्या करते हैं, जब कभी भी वो एक सोशल इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर वो स्पीच देने जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं, गांव कस्बों में जाते हैं, तो वो ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहन लेते हैं, वहाँ के लोगों से उनकी 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 प्रॉब्लम्स के हिसाब से बात करने लग जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं। रिजल्टेंट वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी इम्प्रेशन, एक इमेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन। सो ये है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थ्योरी जो कूले एंड मिड ने दी थी। अभी हम आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन, और ये दी गई थी बाय एरविंग गोफमैन ने। ठीक है, और थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बोला जाता है कि इट बेसिकली डिस्क्राइब्ड सोशल इंटरैक्शन एज, इसने बोला कि सोशल इंटरैक्शन ना एक तरीके का ना थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है, एक तरीके की परफॉर्मेंस है थ्योरी को ध्यान में रखकर, एक तरीके की थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है जहां पर हर एक बंदा, उस सोशल इंटरैक्शन का हर एक बंदा क्या होगा, वो एज अ यूनिट काम करेगा। मतलब कि एक तरीके की थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है जहां पर हर एक बंदा एक तरीके की यूनिट की तरह काम करेगा, एक लाइव यूनिट, एक जीते जागते यूनिट की तरह काम करेगा, जहां पर वो अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीकों से, या तो वर्बली बोलकर या अपने पर्सनालिटी के थ्रू, अपने पोस्चर के थ्रू, तो वो अपने आप को जो है वहां पर प्रेजेंट आउट करने की कोशिश करेगा। ये हो गया थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पूरा क्या कहता है वो, कि अपने सोशल इंटरेक्शन को वो एक तरीके से एक परफॉर्मेंस का सीन मान लेते हैं, और वहां पर हम एज अ इंडिविजुअल अपने आप को, अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने वाले हैं, जैसे भी हम कर सके, चाहे हो सकता है हम वर्बली करें, हो सकता है हम नॉन वर्बल तरीकों से करें। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वन ऑफ द फंडामेंटल रूल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो बोलते हैं सबसे बहुत ही फंडामेंटल चीज या एक रूल एक सोशल इंटरेक्शन का क्या होगा, कि आप म्यूचुअल कमिटमेंट दिखाएं।
म्यूचुअल कमिटमेंट दिखाएं, मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर सोशल इंटरैक्शन के, वो अपने कुछ ऐसे तरीकों को यूज करें कि जो वो इमेज अपनी बनाकर दिखाना चाहते हैं उसको निभाए, लॉन्गर रन में वो अपने उस पर्टिकुलर इमेज को, उस सेल्फ को कंटिन्यू कर पाए, एक म्यूचुअल कमिटमेंट दे पाए। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है कि वो अपना that is all the members of the interaction uses certain face saving devices so as to maintain a face, ये according to theoretical परफॉर्मेंस के लिखी गई है, पर इसका कॉन्क्रीट मतलब यही है कि इंडिविजुअल जो अपनी इमेज उस पर्टिकुलर सोशल इंटरैक्शन के दौरान बना रहा है, यूजिंग एनी मीन्स, मे इट बी वर्बल या नॉर्मल नॉन वर्बल तरीकों से अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसको म्यूचुअल कमिटमेंट दे, उसको कंटिन्यू रखे, उसको सेव करे अपने उस इमेज को थ्रू आउट द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन की, वो एज इट इज चलता रहना चाहिए। थ्रू मेंटेनिंग फेस, यहाँ पर फेस का मतलब क्या है? थ्रू मेंटेनिंग फेस का मतलब है कि अपनी इमेज को जो आप मेंटेन करने वाले हैं वो गोल नहीं है सोशल इंटरैक्शन का। सोशल इंटरैक्शन का मेन गोल है कि आपने जो इमेज बनाई है या आपने जो अपनी एक इमेज बनाकर एक जो सोशल इंटरैक्शन बनाया है वो कंटिन्यू होना चाहिए। आपने पहले एक इमेज बनाई, उसकी वजह से आपका एक इम्प्रेशन पड़ा, उसकी वजह से आप एक इंटरैक्शन का पार्ट बने, अब आपको उस इंटरैक्शन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आपको उस इंटरैक्शन को कंटिन्यू रखना है, अपनी उस इमेज को भी इसीलिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जो आगे जाकर आपके उस इंटरैक्शन को या आपके उस रिलेशनशिप को थ्रेटन करने वाली है, तो आपको उन सारी चीज़ों को, उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप उस सोशल इंटरैक्शन को अब कंटिन्यू करें। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं हर एक चीज़ को या थ्रेटनिंग फैक्टर्स को प्रिवेंट? आप कर सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, बेसिकली कुछ फैक्टर्स को आप ओवरलुक कर दें, इग्नोर कर दें, और कुछ फैक्टर्स जहाँ पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी, वेर यू शुड बी हेल्पिंग, यू शुड बी अपोलोजाइजिंग, यू शुड बी लेटिंग योर सेल्फ डाउन, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए अगर आपको झुकना भी पड़े, यू शुड बी अपोलोजाइजिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो यही इन्होंने पूरा जो अपना जो थ्योरी का कॉन्क्रीट दिया है, इन्होंने थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस का एक व्यू पॉइंट समझकर इन्होंने दिया है, पर कॉन्क्रीट वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। Thus, for government, social interaction requires its participants at the end। बात क्या है कि गवर्नमेंट चाहता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं सोशल इंटरैक्शन के, दे शुड बी एबल टू रेगुलेट देयर सेल्फ प्रेजेंटेशन। वो अपनी इमेज जो उन्होंने बनाई है, सेल्फ प्रेजेंटेशन जो बनाई है, उसको कंटिन्यू कर पाए, उसको रेगुलेट कर पाए, एंड दैट इट विल बी परसीव्ड एंड इवैल्यूएटेड अप्रोप्रिएटली बाय अदर्स। और बाकियों के थ्रू, अदर मेंबर्स के थ्रू उस आपके इमेज को, सेल्फ प्रेजेंटेशन को रीजनेबल तरीके से इवैल्यूएट किया जाए थ्रू आउट दी सोशल इंटरैक्शन। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज आपको लग सकती है, ये बुक की लैंग्वेज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा क्रिस्प डाउन कर दिया है फालतू की इंफॉर्मेशन को हटा के। आपको जरूरी नहीं है, आप कुछ कुछ टर्म्स को यूज करेंगे यहाँ से और अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, और जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो एक्सप्लेन करेंगे। आपको जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा थियोरेटिकल परफॉर्मेंस के आधार पर इसको समझाने की कोशिश करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिख के आएंगे तो। ओके, अभी नेक्स्ट थ्योरी है सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी। ये थर्ड एंड द लास्ट थ्योरी है सेल्फ प्रेजेंटेशन को लेकर, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर। ये दी गई थी बाय CN अलेक्जेंडर। उन्होंने कहा कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। एक तरीके का पैटर्न होता है सोशल बिहेवियर का, जो हर एक सोशल इंटरैक्शन के अंदर देखा जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न जो कि आपको एक सोशल इंटरैक्शन या सोशल सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर कहते हैं
Alexander claimed that the people strive to create the most favorable situated identities for themselves in their social encounters. यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है, जो लोग होते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन के दौरान अपनी एक पर्टिकुलर एक फेवरेबल जो उसके अकॉर्डिंग सही आइडेंटिटी है, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक सही फेवरेबल सिचुएटेड आइडेंटिटी को वो सामने रखने की कोशिश करता है। सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी एक आइडेंटिटी तैयार करके उस सोशल इंटरेक्शन के अंदर अपनी एक पूरी एक आइडेंटिटी को सामने रखने की कोशिश करता है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो होता है हर एक सोशल इंटरेक्शन के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज प्रोफेसर है, a college professor might aim for a highly academic identity जब वो एक सेमिनार के अंदर अपना पेपर डिस्कस करने वाला है, लेकिन वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जब वो एक सोशल गैदरिंग के अंदर होगा। मतलब कि एक पूरा पैटर्न है, जब कभी भी वो एक सेमिनार के अंदर पेपर प्रेजेंट करने जाएगा, उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? हाईली एकेडमिक आइडेंटिटी, जहाँ पर वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, उसके पास नॉलेज है, वो उसके पास पावर है, ठीक है, तो वो हाईली एकेडमिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पर सेम बंदा, सेम वही कॉलेज का प्रोफेसर जब एक सोशल गैदरिंग में जाएगा जहाँ पर उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, ऐसी जगह पर वो अपनी कैसी आइडेंटिटी देगा? वहां पर वो बहुत ही रिलैक्स्ड आइडेंटिटी देगा, जहाँ पर वो कैजुअली बात करने वाला है, जोक्स क्रैक करेगा, फ्लैटरिंग करेगा, अपनी डे टू डे लाइफ को डिस्कस करने वाला है। तो ये आप क्या देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी। सिचुएशन के हिसाब से, सोशल इंटरैक्शन के हिसाब से बंदा अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर उसको थ्रू आउट दी सोशल इंटरैक्शन लेकर चलता है। ओके, दिस इज सिंपली अ रोल अ पर्सन इज परफॉर्मिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर हम इसको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखें, एक तरीके से एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अपना एक पर्टिकुलर रोल को निभाने की कोशिश करता है। हाउ एवर अ सिचुएटेड आइडेंटिटी जो है बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक है, एक सिचुएशन कैसा रोल डिमांड करती है उसके आधार पर सिचुएशन आइडेंटिटी बनाई जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम रोल की बात करें या स्पेसिफिकली टर्म रोल की बात करें, वो फोकस करती है कि आपका बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड है वहां पर। मतलब कि अगर एक तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको पेपर प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपकी जो रोल आप निभाने वाले हैं वो उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने रोल की बात करें कि मेरे को ना एक बहुत ही रिलैक्स्ड आइडेंटिटी लेकर एक मतलब मेरे को एक प्रोफेसर की आइडेंटिटी लेकर चलना है, तो यहाँ पर जब हम सिर्फ रोल की बात करते हैं कि मेरे को सिर्फ एक प्रोफेसर की आइडेंटिटी लेकर चलना है, मैं एक प्रोफेसर का रोल निभा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना बिहेवियर एक प्रोफेसर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है मैं वही शो करने वाला हूँ। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस कि एक तो है सिचुएटेड आइडेंटिटी बनाना, सिचुएशन के हिसाब से आइडेंटिटी को शेप करना, और एक है कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं एंड अब हम देखने वाले हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन के कुछ टैक्टिक्स या फिर टेक्निक्स। तो बहुत अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं अपने इमेज को तैयार करने के लिए सामने वाले बंदे के। ओके, तो देर आर वेराइटी ऑफ टैक्टिक्स जो कि लोग यूज करते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही जॉन्स एंड पिटमैन इन 1982 में उन्होंने 5 मेजर टेक्निक्स या टैक्टिक्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि हम एक एज अ इंडिविजुअल यूज करते हैं फॉर सेल्फ प्रेजेंटेशन। और अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स हम या टेक्निक को यूज करने की कोशिश करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए या सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले है आपका इनग्रेटिएशन, कॉमन टेक्निक है जो यूज की जाती है हम सबके थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, मेन गोल है कि आपको ना बहुत ही लाइकेबल बनना है सामने वाले बंदे के लिए। आप चाहते हैं उसको आप बिल्कुल पसंद आ जाए, बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट इंसान बन जाए। ठीक है, इसकी क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ पर है। देर आर नंबर ऑफ वेज इन अकम्प्लिशिंग दिस, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को सामने वाले बंदे के लिए लाइकेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। यू ट्राई टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू द अदर पर्सन। ठीक है, और दूसरा है कि आप उनके हर एक बात के साथ या उनके हर एक ओपिनियन या बिहेवियर के
के साथ कंफर्म करने लग जाते हैं। वो कोई भी ओपिनियन देंगे, आपकी राय पूछेंगे, आप बोलेंगे हाँ जी, आई एग्री विद दिस। सो ये आपका क्या है, कंफर्मिंग नेचर शो करने लग जाते हैं। सो ये दो तरीकों से आप जो है लाइकेबल बनने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो इनग्रेटिएशन का मतलब होता है देयर, दिस इज पर्टिकुलरली अ क्लास ऑफ स्ट्रैटेजिक बिहेवियर। एक टाइप है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बिहेवियर का, एक ऐसा बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं आप जो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही सोचा समझा गया है पहले से, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर अदर पर्सन। आप कोशिश करते हैं दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करने के लिए कंसर्निंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ वंस पर्सनल क्वालिटीज। अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाकर, इंक्रीज कर या अपनी कुछ पर्सनल क्वालिटीज को बेस बनाकर आप सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सोचा समझा बिहेवियर है जो आप शो करने की कोशिश करते हैं। दो तरीकों से किया जाता है, या तो आप कॉम्प्लीमेंट देंगे या सामने वाले बंदे के ओपिनियन या बिहेवियर के साथ बहुत ही कंफर्म करने लग जाएंगे, कंफर्मिंग नेचर शो करने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या देखते हैं, हाउएवर अ सक्सेसफुल इनग्रेटिएटरी नोज, अगर एक इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर बहुत ही प्रो बन जाता है, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे हो जाता है, उसको पता है कैसे किसके सामने अपने आप को लाइकेबल बनाना है, वो क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट पीपल, कब उनको कब किस बंदे को कॉम्प्लीमेंट करना है, एंड ऑल्सो हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड सिंसियरिटी। उनके नेचर के अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को बहुत ही एक रीजनेबल या समझदार इंडिविजुअल की तरह यूज करने की कोशिश करें, तो दिस इज अ गुड टेक्निक। बट अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस के अंदर ले, जब आप बहुत ही इसमें एडवांस लेवल पे एक बहुत ही प्रोफिशिएंट बन जाएंगे, एफिशिएंट बन जाएंगे, तो आपके अंदर इस पर्टिकुलर टेक्निक को लेकर एक सिंसियरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, और वो बहुत ही इजीली समझ पाएगा इंडिविजुअल कि कहाँ पर उसको कैसे बिहेव करना है। अगर हम क्या देखते हैं, वी टेंड टू लाइक पीपल हुज बिलीव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स आर सिमिलर टू अस। हम ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं या कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि अगर कोई और इंडिविजुअल आपके ओपिनियन से बिलीव्स के साथ हाँ बोलता है, तो कंफर्म करता है, तो एग्री करता है, तो सर्टेनली इसी चीज को जो है इन ग्रेटिएशन के अंदर यूज किया जाता है। बट सर्टेनली अगर एक इंडिविजुअल इन ग्रेटिएशन को डिटेक्ट कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये इंडिविजुअल तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, या ये इंडिविजुअल मेरी हर एक ओपिनियन के साथ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपका इंप्रेशन नहीं बन पाएगा और आपकी इमेज जो है खराब बनने लग जाएगी सामने वाले इंडिविजुअल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब है ये थोड़ी सी एग्रेसिव वाली हो जाती है, जहां पर आप क्या करते हैं, अपने पावर को या अपने गुस्से को या अपने कंट्रोल, अगर आपके पास अथॉरिटी है, उसको यूज करके अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट इज टू अराउज फियर इन अदर। ये ज्यादा स्पेसिफिक इंटिमिडेशन जो है, इसका ज्यादा स्पेसिफिक है कि आप सामने वाले इंडिविजुअल के अंदर अपना डर पैदा करना चाहते हैं। इन इंटिमिडेशन, बाय क्रिएटिंग द इमेज ऑफ डेंजरस पर्सन, द इंटिमिडेटर सीक्स टू कंट्रोल एन इंटरैक्शन बाय एक्सरसाइज एन इंटरैक्शन बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर। अपने पावर को यूज करके आप इंटरैक्शन करने की कोशिश करते हैं, अपनी एक इमेज जो है डेंजरस या पावरफुल पर्सन की बनाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटिमिडेशन इज मोस्टली यूज इन रिलेशनशिप्स दैट आर नॉन वॉलंटरी। ये ज्यादातर उन रिलेशनशिप्स में देखा जाता है जहां पर आप अपने मतलब अपने विलिंगनेस के साथ पार्ट नहीं ले रहे हैं, आपको किसी ना किसी सिचुएशन या अपने लाइफ के सर्कमस्टांस की वजह से एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप हैं, और रिजल्टेंट आप किसी के पावरफुलनेस या किसी के ऐसे बिहेवियर के नीचे दब जाते हैं, और आप एक इमेज बनाने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, और वहां से आप इजीली एस्केप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ स्ट्रीट रॉबर विद अ थ्रेट टू किल इफ मनी और ज्वेलरी या ज्वेलरी इज नॉट हैंडेड ओवर। ये हम जनरल देखते हैं, बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है कि स्ट्रीट रॉबर जो होता है वो आके आपको धमकी देने की कोशिश करता है, अपने आपके सामने एज अ डेंजरस पर्सन बनने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज की एक इमेज तैयार हो जाए, फिर आप उसका अकॉर्डिंग एक बिहेवियर शो करें। ओके, देन इज योर सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन में क्या होता है, एक्सेप्टिंग और एक्नॉलेजिंग सम ऑफ द माइनर फ्लॉज। अपने अंदर के कुछ माइनर फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेना, जस्ट सो एज टू कि आप जो है अपने जो टारगेट पर्सन है, जिस किसी भी के सामने आप अपने एक इमेज बनाने वाले हैं, उसके सामने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेना,
and then go and emphasize the positive traits that the target person was not aware of. पहले अपनी weakness और अपने flaws को accept कर लेना, और फिर उन qualities को उसके सामने अच्छी अच्छी अपनी qualities को बताना जिनके बारे में उसको अभी तक पता नहीं है। एक तरीके से पहले उसको दिखा देना कि yes you are that person जो कि accept करता है, flaws को ठीक करने वाला है, फिर अपनी अच्छी अच्छी qualities उसके सामने रख देना जो उसको नहीं पता है। However, there is one danger in using self promotion. Self promotion बोलते हैं इसको। So self promotion में एक दिक्कत है, बाय चांस हो सकता है कि आप जो क्वालिटीज उसके सामने क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास ये क्वालिटीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं जो आप नहीं जानते हैं, वो हो सकता है कि आपकी रियलिटी और आप जो सोच रहे हैं उसमें डिफरेंस हो। तो वहां पर अगर वो चीज मिसमैच नहीं हुई ना, कि सामने वाले बंदे को वो क्वालिटीज आप में दिखी ही नहीं और आप क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका इंप्रेशन पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। इट विल बी backfiring you, okay, backstabbing you. Then is your exemplification. Exemplification में क्या है? To influence the impression that others are not conscientious workers. यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल बार बार ये प्रूव करने में लगा रहता है कि उससे ज्यादा समझदार या वर्थ इट पर्सन नहीं होगा किसी भी एक पर्टिकुलर सोशल इंटरेक्शन में या किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर, और सामने वाले जो बंदे हैं वो उतने वर्थ इट या वर्थ वाइल नहीं है, वो उतने एलिजिबल इंडिविजुअल्स नहीं है। इसको बोलते हैं हम एग्जाम्पलिफिकेशन। आजकल मेरे को ये वाला एग्जाम्पल जो है दिख रहा है हीरा मंडी की। आजकल इस पर्टिकुलर वीडियो के बनाने के दौरान हीरा मंडी की जो टास्क क्रू है वो आजकल अपने प्रमोशंस में लगी हुई है, तो उसके बारे में दिख रहा है कि एक जो मेन लीड है जिनके नेपोटिज्म का जो बैकग्राउंड है वहां पर वो एग्जाम्पलिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो सामने वाले अपने को वर्कर्स को या फिर अपने स्टार कास्ट को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उतने एलिजिबल नहीं है या फिर इस तरीके से और अपनी वर्थनेस को एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो ये मेरे को लाइव एग्जांपल आजकल दिख रहा है। मैं जस्ट एग्जाम में लाइक दिमाग में एकदम से क्लिक किया, मैंने सोचा आई शुड मेंशन इट। होपफुली जब कभी आप ये सेशन देख रहे होंगे शायद आपने भी ये एग्जांपल विटनेस किया हो, इस दौरान आप कर रहे हो और आपको जब हेल्प कर जाए। देन द लास्ट टेक्निक इज सप्लीकेशन। ओके, सप्लीकेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल एडवर्टाइज करता है अपनी वीकनेस को और अपने आप को ना, एक तरीके से लास्ट स्टेज है जब जहां पर आपकी कोई भी अब तक टेक्निक यूज नहीं हो पाई ना, लास्ट में आप क्या करते हैं? अपना सिंपैथी गेन करने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ही वीक दिखाने लग जाते हैं, अपने आप को सामने वाले बंदे के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। एट द एंड वो आपको सिंपैथी देगा, आपके साथ रहेगा, आपको टेंशन मिलेगा, फिर आपके एक इमेज तैयार करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। दिस इज यूजली अ लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल एंड में यूज किया जाता है। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक यूज नहीं हो पा रही है अपने इंप्रेशन बनाने में, तो अब लास्ट में आके ये काम करने लग जाते हैं। इट प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ हेल्पलेसनेस होपिंग टू एलिसिट अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, कि टारगेट से, यहाँ पर जो टारगेट है वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अटेंशन या आपको उतना सपोर्ट करने वाला है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप सिंपैथी दिखाने सीख करना चाहते हैं, आप सिंपैथी लेना चाहते हैं, आप अपने आप को बहुत ही वीक और हेल्पलेस दिखाने की कोशिश करते हैं और एट द एंड आपका अपना मतलब अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सप्लीकेशन। ये सारे टेक्निक्स आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लोग यूज करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके इन सारी चीजों को अब कंप्लीटली पाइल अप करने वाला है। दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ प्रेजेंटेशन। कि आप जो इमेज बना रहे हैं, जो सेल्फ प्रेजेंटेशन अपना इंप्रेशन बनाने में लगे हुए हैं, यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम साइकोलॉजी का ना बहुत ही बेसिक आधार देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बारी एग्जिस्ट करते हैं, कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी क्वालिटीज अलग है, इसलिए हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, हर किसी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। ये सब कुछ हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं। सिमिलरली हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है सेल्फ प्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं। पीपल स्ट्राइव टू influence the images that others form of them during the social interaction। ये बहुत ही नॉर्मल है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इमेज बन रही है एक सोशल इंटरेक्शन के दौरान उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाए। बहुत ही नॉर्मल है, हर कोई कोशिश करता है। Through everyone, though everyone engages in such actions from time to time, there are important differences। हर कोई की डिजायर है कि अपनी इमेज बना पाए, उसको शेप कर पाए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत बारी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन द एक्सटेंट टू विच दे कंट्रोल देयर सेल्फ प्रेजेंटेशन।
कि हम कितना अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन को, अपनी इमेज बनाने के तरीकों को कंट्रोल करते हैं। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो डिजायर नहीं होती, उनको परवाह नहीं होती कि आप क्या इमेज बनाने वाले हैं उनकी, लेकिन बहुत सारे इतने ज्यादा ईगर होते हैं हर चीज के पीछे, वो अपनी इमेज को पूरा आपके सामने शेप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। सम पीपल एंगेज इन सच एक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, हम्म बहुत ही टाइम टू टाइम वो अपनी इमेज बनाने में, आपके सामने शेप करने में, टाइम के साथ चेंज करने में कोशिश करते रहते हैं। वाइल सम अदर वो है, वो इन चीजों में नहीं घुसते हैं, उनके पास स्किल होगी भी ना तो भी वो ऐसी कोशिश नहीं करने वाले हैं। अब क्या होगा, पीपल डिफर इन सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्रेसिव बिहेवियर। इसको एक तरीके से ना सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, कि आप अपनी इमेज को रेगुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने अच्छे से मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं खुद से। आप देखने की कोशिश करते हैं कि मेरी इमेज किसके सामने कैसी बनती जा रही है, इन सारी चीजों को। अगर एक इंडिविजुअल जो कि बहुत ज्यादा हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होगा, जिसके अंदर ये वाली स्किल्स बहुत ज्यादा लिमिट में है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है अपनी इमेज को शेप करने में, बिल्ड करने में दूसरे लोगों के सामने, तो ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं एक्सप्रेशन के लिए। वो अपने जो भी व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं आपके सामने, उसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, एंड द सेल्फ प्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स इन सोशल सिचुएशन, they use these as cues in monitoring their own self presentation for the purpose of impression। वो बहुत ही ज्यादा टेक्निक्स और टैक्टिक्स को यूज करते हैं कि एक सोशल सिचुएशन के अंदर उनकी इमेज कॉन्टिन्यूसली बनती रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं इन चीजों को लेकर। ऐसा बंदा क्या होगा, it will be he or she will be good at learning what is socially appropriate in new situation। वो ना टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट करता है, वो देखता है कि अब नई सिचुएशन के अंदर कौन सा बिहेवियर है, कौन सी क्वालिटी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और कौन सी चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। रिजल्टेंट वो अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करता है, और इसीलिए उसका बहुत ही अच्छा कंट्रोल भी होता है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर, और वो अपने इन सारी एबिलिटीज को बहुत ही दिमाग के साथ यूज करने की कोशिश करता है, बहुत ही रीजनेबल तरीके से डिस्प्ले करने की कोशिश करता है। ऐसा एक इंडिविजुअल क्या होगा, बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होगा, सिचुएशन के साथ बहुत जल्दी चेंज होता चला जाएगा, जैसी सिचुएशन डिमांड करेगी वो वैसे अपने आप को शेप करता चला जाएगा। ऐसा एक इंडिविजुअल क्या होता है, वो सोशल कंपैरिजन बहुत ज्यादा करता है, और इन्फॉर्मेशन को और अपने सोशल कंपैरिजन को अपने बिहेवियर के अंदर भी दिखाता है कि वो कैसे हर एक चीज को कंपेयर करके समझ के आगे चलता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो पूरा का पूरा अपना अच्छा खासा एफर्ट लगाता है कि वो समझ पाए कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है, जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या चाहता है और कैसा बिहेवियर इस टाइम पे लोग अप्रूव कर रहे हैं और कैसा अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे कैन अडॉप्ट मैनरिज्म ऑफ अ रिजर्व्ड विड्रॉन इंट्रोवर्टेड पर्सन। हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल को बहुत ही इंट्रोवर्ट बन के रहना जरूरी है, तो वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, पर वो असलियत में बहुत ही फ्रेंडली आउटवर्ड पर्सन होगा। तो दिस इज एग्जैक्टली कि आप कैसे अपनी इमेज को, जब आप एक बहुत ही हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन हो जाएंगे तो आप इन सारी चीजों के ऊपर काम बहुत ही प्रोफिशिएंटली करने लग जाते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन या अपनी इमेज बनाना जो है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही अडेप्टिव स्किल है, जो कि लोगों के अंदर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर आती है, या फिर लोगों के अंदर दूसरे लोगों को देखकर आती है, या फिर सिचुएशंस को देखकर ये जो स्किल है ये बिल्ड हो पाती है। सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही बेसिक यूनिट है। जब भी हम एक सोसाइटी के अंदर अपनी इंटरेक्शन करते हैं, हमारी सोशल लाइफ का बहुत ही बेसिक पार्ट है कि हम सेल्फ प्रेजेंटेशन की स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, therefore presentation of self is an integral part of everyday social interaction। इसीलिए सेल्फ प्रेजेंटेशन हमारे हर एक दिनचर्या की जो सोशल इंटरेक्शन है उसका बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो हम देखते हैं। कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा हाईली प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, इसलिए वो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन कहलाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये था आज का सेशन, एंड इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे वाली यूनिट्स के साथ मिलेंगे, एंड आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर नाउ, टेक केयर एंड बाय बाय।